आगाज में खबर आपको दें, ज़ोहरान ममदानी की जीत, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। खिताब में कहा, ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में कारकर्दगी रहती है, ममदानी की मुकम्मल हिमायत करेंगे। न्यूयॉर्क का मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी एक कम्युनिस्ट है, ममदानी की जीत से हम निपट लेंगे। न्यूयॉर्क में खुद मुख्तारी का थोड़ा हिस्सा खो दिया, हम अपनी कामयाबी को दोहराएंगे। ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद भी न्यूयॉर्क का ख्याल रखेंगे। डेमोक्रेट्स ने कम्युनिस्ट को अमेरिका के बड़े शहर का मेयर बना दिया। मुझे न्यूयॉर्क से बहुत प्यार है। चीन और रूस के साथ जौहरी हथियार ख़त्म करने का मंसूबा तैयार कर सकता हूँ। ज़ोहरान ममदानी की जीत, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। खिताब देखते हैं, ज़ोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क में क्या कारकर्दगी रहती है, ममदानी की मुकम्मल हिमायत करेंगे। न्यूयॉर्क का मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी एक कम्युनिस्ट है, ममदानी की जीत से हम निपट लेंगे। न्यूयॉर्क में खुद मुख्तारी का थोड़ा हिस्सा खो दिया, हम अपनी कामयाबी को दोहराएंगे। ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद भी न्यूयॉर्क का ख्याल रखेंगे। डेमोक्रेट्स ने कम्युनिस्ट को अमेरिका के बड़े शहर का मेयर बना दिया। मुझे न्यूयॉर्क से बहुत प्यार है। चीन और रूस के साथ जौहरी हथियार ख़त्म करने का मंसूबा तैयार कर सकता हूँ। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की। अवाम ने खौफ पर उम्मीद को तरजीह दी है। मेयर लंदन सादिक खान का रद्द-ए-अमल, कहा कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी एक आज़ाद ख्याल, कसीरुल सकाफ़ती और कामयाब शहर है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत के बिल्कुल बरअक्स है। ब्रिटिश मुस्लिम सादिक खान 2016 में लंदन का पहली बार मेयर बने। ज़ोहरान ममदानी ने मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब में शानदार फतह हासिल की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौमी असम्बली का हालिया इजलास 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली की ऐवान का माहौल खुशगवार रखने की दरख्वास्त। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सिफारती, पार्लिमानी और दिफाई एतबार से बेहतरीन वक्त से गुजर रहा है। कौमी असम्बली की हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली के 21वीं इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी। इजलास में पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि PTI ने बाइकआउट किया। फैसला किया गया कि असम्बली का मौजूदा इजलास 14 नवंबर बरोज जुम्मा तक जारी रखा जाएगा। ज़राए का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला किया गया है। स्पीकर बोले, इजलास में वक्फे सवालात समेत अवामी अहमियत के हामिल मसाइल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम की रूह के मुनाफी है। हम समझते हैं कि 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के नाहुन ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे, कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जैसे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। जब 18वीं तरमीम हुई तो उसमें यह यकीन दहानी कराई गई सूबों को कि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में आपका शेयर हमेशा नए अवार्ड में प्रीवियस अवार्ड से कम नहीं होगा। इसलिए अगर आप प्रीवियस अवार्ड को कम कर रहे हैं, आप अपने अभी पाक के PK का हिस्सा है आपके पास फॉर इंस्टेंस 14.28% है, जबकि अभी 19% होना चाहिए, और आप इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आप पूरे वफाक को दाव पे लगा रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की। शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज़ एहतजाज के तौर पर ईवान पे उठाएंगे कि ये ईवान पे हमला है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू अंदाज़ों मफरूज़ों पर मबनी है। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे विफाक और सूबों में ताल्लुक कमज़ोर हो। अभी जितनी आपने गुफ्तगू की है ये अंदाज़ों और मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर है। सबसे पहला नुक्ता तो ये है, जब डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद उसके ऊपर आप सॉलिड बात होगी, और अगर आपका कोई एतराज़ होगा तो उस वक्त आप उठाएं। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। ये सरासर एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा है। 18वीं तरमीम को 17वीं तरमीम में बिल्कुल रोल बैक नहीं किया जा रहा। लिहाजा इस तरह के तमाम झूठे और मनफी जो प्रोपेगेंडे हैं उन्हें बंद किया जाए। हम कोई भी ऐसा काम इस तरमीम में नहीं करेंगे कि जिससे वफाक कमज़ोर हो, जिससे सूबे कमज़ोर हों या उनका बाहमी रिश्ता कमज़ोर हो। NFC के हवाले से भी अर्ज़ कर दूँ कि उसमें भी मुशावरत से बात होगी। कोई भी इंशाअल्लाह ताला कमेटी में आएगा, स्टैंडिंग कमेटी में आएगा
और वहाँ पे सारे बैठेंगे और उसमें मुशावरत से बात होगी, कोई भी ऐसी बात यकतरफा तौर पे नहीं होगी। आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 27वीं तरमीम के हवाले से वो ये है कि इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं, मैं उन्हें कंडेम करता हूँ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज शाम में इजलास होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 27वीं तरमीम के हवाले से 5 मरकजी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। दीगर 4 निकात तालीम, ज़राअत, बहबूद आबादी और माइंस एंड मिनरल्स के महकमों के हवाले से है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल है। 27वीं आईनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी। तरमीम पर पार्लियामेंट में भी बहस होगी। आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को मजबूत बनाना और मिसाक जमहूरियत पर अमल दरामद करना है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमारा दिफा का तरीक़ाकार 1971 का वज़ा करता है। मजबूत दिफा के लिए 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दीलियाँ करेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने सियासत में नया जज्बा पैदा किया। ममदानी की फतह अमरीकी जमहूरियत का हुस्न है। अपोजिशन रहनुमाओं के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की सरबराही में असद कैसद, अलामा राजा नासिर अब्बास की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। मुलाकात में 27वीं यानी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुलाकात का मकसद 27वीं यानी तरमीम के हवाले से अपोजिशन अलायंस को मजबूत करना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है कि 27वीं यानी तरमीम से मुतालिक देखेंगे। ऐवान में अपोजिशन की हिकमत अमली मुतफ़िका होगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकजई की हिमायत की है। महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। साहब ने दावत की थी, खाने पे बुलाया था और हमने शुक्रिया अदा किया कि महमूद खान अचकजई को उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है, सपोर्ट किया है, तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया। सर 27वीं तरमीम के हवाले से कोई बात हुई है? अपोजिशन क्या 27वीं तरमीम पे एक आवाज़ हो सकेगी? देखिए इंशाअल्लाह ताला देखें वो देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो है हमारा मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस पर थी कि अपोजिशन लीडर और हम जॉइंट अपोजिशन होंगे असेंबली के अंदर। 12 को नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि वो अदालती रुकावट है। हाँ, उसको तो जल्द अज जल्द करना चाहिए क्योंकि कोई अदालती रुकावट नहीं। क्या रुकावट? अपोजिशन अवाम इकट्ठी होगी। सेनेटर फैसल वोडा का कहना है कि 27वीं तरमीम बड़ी आसानी से पास होती नज़र आ रही है। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर्स ज़्यादा ही हैं। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हैं, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। 28वीं तरमीम को ख़त्म नहीं किया जा रहा, एक दूसरे से मुशावरत के साथ तरमीम पर नज़रसानी हो जाती है। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हुआ हूँ, तो वो भी आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराहम कर देंगे किसी फोरम में। नंबर ज़्यादा ही हैं। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। उसके एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है, उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नज़रसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, इत्तफाक के साथ, कोलेशन के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। अगर हमें अपनी अफवाज को, जिसमें तीनों फोर्सेस हैं, उसमें सिनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो उस सिनर्जी को हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एनर्जी देंगे, हम उस एनर्जी के तहत उसको मजबूत करेंगे। मजबूत से आपका डिफेंस अच्छा होगा, डिफेंस अच्छा होगा तो आपकी प्रोटेक्शन अच्छी होगी, प्रोटेक्शन अच्छी होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरत और बड़े सॉलिड सियासतदान हैं। वो तो उनकी पार्टी और उन्होंने ख़ुद फैसला करना है कि क्या उसमें चीज़ें हैं, लेकिन मुस्बत बात यह है कि वो भी इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, उसके अंदर चीज़ों के अंदर कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, तो ये मुस्बत बात उसके अंदर ये है कि वो भी उन सब चीज़ों को देखेंगे। कतई नज़र के उनकी हमें हमेशा सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर उनकी ज़रूरत रहती है और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का